गई हैं। इन प्रदर्शनियों में क्या कुछ खास रहेगा, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अमित कुमार। G20 समिट के दौरान जब विदेशी मेहमान हमारे देश में होंगे, यहाँ पर मंडपम में होंगे, तब उनको भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराओं से भी अवगत कराया जाएगा। और इसके लिए एक पवेलियन में खास देखिए क्राफ्ट बाजार लगाया गया है, जहाँ पर जो तमाम जो स्टेट्स हैं उनकी जो क्राफ्ट है उसके बारे में बताई जाएगी। हम अंदर चलेंगे और आपको दिखाएंगे, वो खूबसूरत नज़ारा दिखाएंगे कि जैसे क्राफ्ट बाजार में अब जब जाते हैं, अंदर घुसते हैं तो देखिए यहाँ पर जैसे ही आप अंदर आएंगे उसकी एक तस्वीर यहाँ पर दिखेगी। यहाँ पर खादी, सबसे पहले खादी की झलक दिखेगी। यहाँ पर खादी की झलक चरखा के साथ आपको यहाँ पर स्वागत होगा। इसके अलावा इस तरफ अगर आप जैसे बढ़ेंगे, आप पहले तो मैं अपने विजय पंकज को कहूँगा कि पूरा दृश्य दिखाए इस यहाँ के बारे में कि क्या है ये, और इसके बारे में चीज़ें बताएं। देखिए आप यहाँ पर आएंगे G24 वसुदेव कुटुंबकम, और यहाँ पर गणपति गणेश जी, जो कभी पूजा पाठ होता है तो सबसे पहले गणेश जी की शुरुआत होती है। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पर आप आइए, आपको आगे दिखाते चलेंगे। ये देखिए एक जगह पर सबसे बड़ी बात की हर चीज़ों के सामने में यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि अगर आप इसको पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं कि ढोकरा इमेज फीमेल इन स्टैंडिंग पोस्चर, इसमें ये भी है, बारकोडिंग भी है। और ये है कि बारकोडिंग के जरिए अगर आपको जानना हो तो आप इसको बारकोड को स्कैन करिए और इसके बारे में पूरा जानिए। और ये जो है सबसे बड़ी बात की जो आर्टिस्टिक है उस तरह से पूरी चीज़ों को दिखाया गया है। और इसी की तरह से हर राज्यों की आपको दिखेंगे। देखिए आपको धीरे धीरे मैं इस तरफ से बढ़ाऊँ आगे तो एक एक झलक दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए गॉडेस दुर्गा यहाँ पर सामने में है, और इसी तरह से अलग राज्यों के एक तस्वीर आपको यहाँ से दिखाऊंगा। आप देखिए जब स्वागत करने के लिए तमाम लोग होंगे यहाँ पर। पंकज जी आप इस तरफ आइए, और ये देखिए ये हिमाचल से आप शुरू करते हैं, जैसे एक एक राज्यवार होंगे। ये हिमाचल है तो यहाँ पे हिमाचल से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, क्राफ्ट की चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी। आप यहाँ पर आएंगे, आगे बढ़ेंगे स्वागत करने के लिए भी। देखिए यहाँ पे स्वागत करने के लिए जो हमारे विदेशी मेहमान होंगे उनके स्वागत की खास तैयारी भी है। ये पंजाब का काउंटर है। आप तैयार हैं विदेशी मेहमानों का स्वागत करने के लिए? बिल्कुल जी, हम तैयार हैं विदेशी मेहमानों का स्वागत करने के लिए। और क्या दिखाएंगे उनको? और हमने OPOD प्रोडक्ट्स रखे हैं जी, अपने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट्स रखे हैं। अच्छा। आप देखिए जी, इनले वर्क के हमारे बॉक्सेस हैं। ये इनले वर्क का एलिफेंट है। ये ऐसे ही ठठेरा वर्क है हमारा अमृतसर का। ये ठठेरा वर्क, ये जो बर्तन दिख रहे हैं वो ठठेरा वर्क है। वो बर्तन जो है वो ठठेरा वर्क है। हाँ। ये जुत्ती है जी पंजाब की मशहूर। अच्छा देखिए पंजाब की जूतियां भी यहाँ पे, मशहूर जूतियां भी यहाँ पे है, और ये जूतियां भी है। और ये जो महिला अवार्डी है मैडम जी हाँ, ये देखिए पद्मश्री अवार्डी, जो क्राफ्ट में पद्मश्री अवार्डी लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करेंगी यहाँ पर। मैम आपका नाम? लाजवंती जी पद्म अवार्ड्स विनर है ये। और ये क्या यहीं पे आप सबको बताएंगी, जो विदेशी मेहमान आएंगे उनको बताएंगी कैसे वहाँ पे सिलाई कर? मैं खुद 50 कंट्री घूम के आया हूँ। अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट की तरफ से आए हैं। हाँ जी। और देखिए यहाँ पे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन होगा, जो सिलाई कढ़ाई और जो आप कह सकते हैं कि हाथों की बुनाई जो है वो दिखेगी कि कैसे ये जो भारत में जो भारतीयता और भारत की संस्कृति, भारत की जो परंपरा है उसकी एक झलक अगर आपको देखनी हो तो आप यहाँ पर देखेंगे। इस तरह से दूसरे राज्य भी हैं, उनके तरफ आपको लेके चलेंगे। अलग राज्यों में अलग तस्वीर देखने को मिलेगी। यहाँ पर हरियाणा है, हरियाणा राज्य में यहाँ पर खास क्या दिखाने वाले हैं आप विदेशी मेहमानों को? जी नमस्कार सर। ये हमारा हरियाणा पवेलियन है। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको टेराकोटा से बने हुए टेराकोटा, जी हाँ, सबसे पहले टेराकोटा से दिखाया जाएगा। और इसके बाद टेराकोटा को बताने के लिए, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, ये ह्यूमन सिविलाइजेशन के साथ साथ चले आ रहे हैं। मिट्टी के बर्तनों का जब से चलन है तब से ये राखी गढ़ी में हमारे अभी खुदाई में निकले थे। हाँ। उसी के हिसाब से बनाए गए थे। अच्छा, ये पीतल नगरी रेवाड़ी, पीतल रेवाड़ी की, जो रेवाड़ी से पीतल किसकी मूर्तियां हैं? ये गणेश जी की मूर्ति है। हाँ। श्री कृष्णा का है। श्री कृष्णा की मूर्ति, जन्माष्टमी कल ही गुजरा है, और ये श्री कृष्णा की मूर्ति देखिए। जी हाँ, ये बिहार प्रदेश है और यहाँ पर तमाम लोग हैं। यहाँ पर कैसे स्वागत होने वाला है बिहार का, यहाँ पर जो विदेशी मेहमान आएंगे? नहीं, ये सब चीज़ स्वागत के लिए लगाया हुआ है और ये डिस्प्ले के लिए लगाया हुआ है। यहाँ पे आप आर्टिस्ट लोग से पूछिए, वो सब बताएंगे आपको। जी हाँ, देखिए ये मिथिला मंजूषा, अच्छा मंजूषा, ये मिथिला वर्ड के साथ ये आप लोग यहाँ पे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी यहाँ पर कर रहे हैं। इसकी क्या क्या खास है? और जो आपकी साड़ियाँ भी है वो भी खास लग रही है मुझे। जी, इस पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पर मधुबनी पेंटिंग की हुई है। जी हाँ, देखिए मधुबनी पेंटिंग वाली, ये सब हैंड प्रिंटेड है। जी, आपकी भी? हाँ जी, वो भी हैंड प्रिंटेड है। देखिए, और ये खास चीजें यहाँ पर होंगी। और जब वो विदेशी मेहमान तो सबसे पहले क्या दिखाएंगे उनको? यही हमारा हाथ का वर्क जो हमने बनाया हुआ है, वही जो हम लाइव डेमो देके
हम दिखा रहे हैं उन्हें बनाकर कि ये सब चीजें हमने बनाई है और ऐसे बनाई है, इतना टाइम लगता है इसको बनाने में। और हमने एक बड़ा मौका है कि मुझे लगता है कि 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष होंगे, वहाँ के जो मेहमान होंगे, विदेशी मेहमान, वो यहाँ पर आएंगे, सब देखेंगे। जी, तो खास हमारे पास और भी चीजें हैं, जैसे यहाँ पे ये मधुबनी पेंटिंग के स्टॉल्स हैं, ये साड़ीज हैं मधुबनी पेंटिंग के, जो कि भागलपुरी सिल्क पे किया हुआ है, मधुबनी पेंटिंग किया हुआ है। इधर ये भागलपुरी सिल्क है की साड़ियाँ लगी हुई हैं। हम भले ही आधुनिक हो गए, लेकिन हमने अपनी पुरानी परंपरा को नहीं छोड़ी है। ये मुझे लगता है मैसेज यही होगा। पंकज जी, आप इधर आइए, आप बताएं, मैसेज यही है ना कि जब हम आधुनिकता की तरफ भाग रहे हैं, फिर भी अपनी पुरानी परंपरा, पुरानी कल्चर को हमने नहीं छोड़ा है। जी जी, ये जैसा कि आप G20 का आपने देखा होगा कि वसुधैव कुटुंबकम का हम लोगों ने इसमें संदेश दिया है पूरे वर्ल्ड कम्युनिटी को। तो प्राइमरली एक और संदेश है कि जहां देश जो है आधुनिकता की तरफ जा रहा है, आधुनिकता के साथ साथ अपने कल्चर को, अपने आर्ट फॉर्म को भी हम प्रिजर्व करें और उनको पूरी दुनिया तक पहुंचाएं, और हम अपने शोकेस करें कि हमारी कितनी डाइवर्सिटी है, और ये डाइवर्स कल्चर, डाइवर्स आर्ट फॉर्म को शोकेस करने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। जी हाँ, बहुत सही माध्यम है, और इसी माध्यम से हम अपनी जो एक संस्कृति के बारे में बताएंगे, अपनी परंपराओं को भी दिखाएंगे। और जी देखिए, इसी तरह से झारखंड है, मैं खुद झारखंड से आता हूँ, बिहार से, तो ये अपना राज्य है। और यहाँ पर देखिए झारखंड की जो एक तरह से हाथों की पेंटिंग्स और ये तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर देखने मिलेगी। तो इसी तरह से पूरे अलग अलग राज्यों की यहाँ पर है, और इसी जो पवेलियन में स्टॉल्स लगे हुए हैं, चाहे वेस्ट बंगाल की बात करिए, नॉर्थ ईस्ट की बात कीजिए, और देखिए यहाँ पे पूरा इस तरह से पूरा क्राफ्ट बाजार जो है वो तैयार किया हुआ है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में आदमखोर तेंदुए ने कई दिनों से आतंक मचा रखा था, लेकिन वो अब जाल में फंस चुका है। आपको बता दें, खूंखार और शातिर तेंदुआ कैसे वन विभाग के जाल में फंसा, जानने के लिए विस्तार से रिपोर्ट देखिए। तेंदुआ पिंजरे में कैद है और काफी गुस्से में है। तेंदुए को इतना गुस्सा आ रहा है कि ये लोगों पर झपट्टा मारना चाह रहा है। तस्वीरें यूपी के बिजनौर से आई है, जहां पिछले दिनों इस आदमखार तेंदुए का खौफ छाया हुआ था। वन विभाग का एक पूरा दस्ता पिछले काफी वक्त से इस शातिर तेंदुए को पकड़ने की कोशिश में लगा हुआ था, मगर ये तेंदुआ अब जाकर वन विभाग की पकड़ में आया। इलाके में इसका खौफ इतना ज्यादा है कि लोग अपनी रातें जागकर काट रहे थे। आसपास के गांव वाले इस डर में जी रहे थे कि कहीं ये तेंदुआ उनको अपना निवाला न बना ले। इस तेंदुए के खौफ के कारण लोगों ने अपने बच्चों को अकेले बाहर तक भेजना बंद कर दिया था। आपको बता दें कि ये तेंदुआ इस इलाके में अब तक 15 लोगों की जानें ले चुका है। अब इस आदमखोर तेंदुए को पकड़कर फिर से जंगलों की तरफ भेजने की तैयारी की जा रही है। महाराष्ट्र के बीड़ से एटीएम चोरी की बहुत ही हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। चोर एक कार के सहारे एटीएम को बांधकर खींचकर उखाड़ ले गए। महाराष्ट्र के बीड़ में एटीएम की चोरी, कार से एटीएम को उखाड़ करके ले गए ये चोर। कार में रस्सी बांधी, एटीएम को उखाड़ा, और ये पूरी चोरी की जो घटना है वो सीसीटीवी में कैद हो गई। तो तस्वीरें भी आप देखिए कैसे हैरत अंगेज तरीके से अब चोरों ने रात के अंधेरे में नकाबपोश बदमाशों ने पूरा एटीएम का मशीन ही उखाड़कर चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया। अर्टिगा कार से आए दोनों चोरों ने पहले तो मशीन को कार से बांधा और फिर कार की स्पीड आगे की तरफ जैसे ही बढ़ाई, एटीएम जो है वो जड़ से उखड़कर बाहर आ गया। तो इस बार कैश या नगद नहीं, पूरा का पूरा एटीएम मशीन उखाड़कर महाराष्ट्र के बीड़ में ये चोर बेहद ही अनोखे तरीके से भाग निकले। तो कई बार आपने देखा होगा कि एटीएम से ये जो चोर हैं वो पैसे चोरी कर लेते हैं। यहाँ पर महाराष्ट्र में एक बहुत ही अनोखा अंदाज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और भोले भंडारी जब भक्तों की मुरादें पूरी करते हैं तो भक्त भी बाबा के चरणों में अपना न्योछावर कर देते हैं, जो भी उनकी इच्छा होती है। काशी विश्वनाथ मंदिर में सावन के महीने में भक्तों ने इस बार 17 करोड़ रुपए से ज्यादा का चढ़ावा भेंट किया है, जो अब तक के सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ रहा है। सावन के महीने में बाबा विश्वनाथ के चरणों में श्रद्धालुओं ने इतना दान दिया कि चढ़ावे का अब तक का सारा रिकॉर्ड टूट गया। कहते हैं भक्त काशी विश्वनाथ तभी आते हैं जब बाबा बुलाते हैं, और जब भक्त आते हैं तो बाबा झोली भर देते हैं। बाबा सबकी मन्नतें पूरी करते हैं। फिर क्या, जब मन्नतें पूरी होती है तो भक्त भी दिल खोलकर बाबा के चरणों में चढ़ावा चढ़ाते हैं। 2023 के सावन महीने में भोले के भक्तों ने दिल खोलकर चढ़ावा चढ़ाया।
काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के मुताबिक इस साल भक्तों ने केवल सावन के महीने में 1,63,17,000 लोगों ने बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई और 17 करोड़ रुपए दान किए। श्रावण मास में ये अब तक की सबसे ज्यादा धनराशि है। ये पिछली बार के मुकाबले 5 गुना ज्यादा है। 2022 के सावन महीने में 3,71,00,000 रुपए का चढ़ावा आया था। करेंगे सनातन धर्म पर उदयनिधि के विवादित बयान के बाद सियासी पारा काफी गर्म है। तो वहीं संत समाज भी काफी ज्यादा आक्रोशित है और इस बीच जगत गुरु रामभद्राचार्य ने उदयनिधि पर निशाना साधते हुए कहा कि सनातन का विरोध करने वाले मूर्ख हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सनातन को नष्ट करने वाले खुद ही नष्ट हो जाएंगे। आइए सुनाते हैं आपको टाइम्स नाउ नव भारत से खास बातचीत में उन्होंने क्या कहा। ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि सनातन धर्म को लेकर के जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं उन्हें आप पहले क्या जवाब देना चाहते हैं? वो मूर्ख हैं, तो मूर्खों को कुछ जवाब ही नहीं देना होता। सनातन धर्म शाश्वत धर्म है, वो कभी नष्ट नहीं होगा। उसको नष्ट करने वाले स्वयं नष्ट हो जाएंगे। ये कहते हैं कि मलेरिया है, डेंगू है, ऐसी भाषा का इस्तेमाल। मैं कह रहा हूँ ना, मूर्खों की कोई भाषा होती क्या? उदयनिधि ने जो कहा उनका दुर्भाग्य है। सिर्फ उदयनिधि नहीं, महाराज अब एक और नेता है प्रकाश आंबेडकर, वो कहते हैं कि ये सनातन यानी छुआछूत नहीं, सनातन माने नित्य। यदि सनातन माने छुआछूत होता तो सनातन पुरुष भगवान राम शबरी के जूठे बेर क्यों खाते? यदि सनातन धर्म में छुआछूत होता तो भगवान कृष्ण विदुर के यहाँ साग खाने क्यों जाते? यदि सनातन धर्म में छुआछूत होता तो भगवान राम निषाद को क्यों गले से लगाते, अपना मित्र क्यों बनाते? ये भी जानना चाहता हूँ कि आखिर ये जो मानसिकता है, ये जो विचारधारा है, जो लोग ऐसे बयान देते हैं, हिंदू जो है उनका सामना कैसे करे, क्या कैसे लड़े? बस शास्त्रों से। मैं उन पर आप चिंता मत करो। क्या हिंदू राष्ट्र को लेकर के आपकी क्या विचारधारा है कि कैसे उसकी संकल्पना होनी चाहिए, कैसे संरचना होनी चाहिए? क्या हिंदू राष्ट्र एक जरूरत है? हाँ, अब तो आवश्यकता है, क्योंकि हिंदुत्व, एक बार कोर्ट ने भी कहा था, हिंदुत्व भारतीयता का पर्यायवाची है। हिंदू माने भारतीय, तो भारतीय राष्ट्र तो होना ही चाहिए। G20 के लिए भारत आए विदेशी मेहमान भारत की संस्कृति से भी रूबरू होंगे और इसके लिए मॉडर्न आर्ट गैलरी में 5000 साल से चली आ रही भारतीय संस्कृति और परंपरा को सहेज कर रखा गया है। नव भारत संवाददाता हिमांशु तिवारी ने केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी से बात की है, सुनिए। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं, दिल्ली से सांसद हैं और संस्कृति मंत्री। और भारत की जो संस्कृति सभ्यता है वही तो हम G20 में दिखाने वाले हैं। 5000 साल पुराना ये रथ बताया जा रहा है, इसके बारे में बताइए और आज क्या कुछ होने वाला है आपके संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से G20 में, बताइए। तो संस्कृति मंत्रालय ने तो विदेश विभाग के जितने भी कार्यक्रम रहे उन सब के अंदर और बाकी जितने मंत्रालयों के कार्यक्रम रहे वहाँ पे संस्कृति मंत्रालय का योगदान रहा। ये जो आप देख रहे हैं ये एक सिनौली का रथ है जो कि एस्केवेट हुआ था, वहाँ से उसकी अपनी एक बहुत बड़ी फिल्म है कि किस प्रकार से वो एस्केवेट हुआ था। और ये एक्चुअली 2 रथ हैं ऐसे जुड़े हुए। अच्छा। तो एक हिस्सा जो है उसका आपको हल और ये सब दिखाई दे रहा है। हाँ। आगे का। हाँ। पीछे का जो है वो बच नहीं पाया। हाँ। क्योंकि ये इसके ऊपर ये जो कॉपर के प्लेट्स लगे हैं इसकी वजह से ये आइडेंटिफाई होता गया और उस परत दर परत हटता चला गया। दूसरे में अगर कॉपर नहीं था तो उसको पहचान पाना कठिन था, क्योंकि लकड़ी तो फिर मिट्टी बन जाती है ना, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। ये पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, पहिए का पैटर्न, मगर ये लकड़ी रही होगी। हाँ। वो मिट्टी बन गई। हाँ। लेकिन कॉपर जो तांबे की चीजें हैं वो इसमें आपको उकेरी हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी चीजें रखी गई हैं। यहाँ पर हमने देखा नटराज भी रखे हुए हैं। इसके अलावा और भी कुछ चीजें हैं जो विदेशी डेलीगेट्स आ रहे हैं उनकी खरीदारी के लिए भी कुछ चीजें हैं यहाँ पर सुनने में आया। पीछे जो है वो शॉपिंग एक्सपीरियंस है। अच्छा। और यहाँ पर आप ये देखिए, ये एंटेना स्वॉर्ड है, ये एक हत्थे के ऊपर तलवार है। अच्छा। और ये एक ढाल है, शील्ड है। ये देखिए पूरा आपको दिखाई देगा पैटर्न। 5000 साल पुराना, मतलब कम से कम 5000। जो कहते हैं कि महाभारत काल 5000 साल पहले। आप जो मर्जी कहें, मैं इसको सिनौली से निकला हुआ रथ और
ढाल और तलवार बताऊंगी जी। और इस तरफ कुछ एक नजर इस तरफ भी मान लेते हैं। हाँ, इस तरफ देखिए, यहाँ पर तो लगातार यहाँ पर जो है संस्कृति मंत्रालय भी आप देख रही हैं, विदेश मंत्रालय भी आप देख रही हैं, तो दोनों ही मंत्रालयों का, ये संस्कृति मंत्रालय का है, तो ये सब सारी चीजें दिखाने से क्या कुछ मैसेज जाने वाला है? ये 2nd सेंचुरी BC यानी दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की, ये तब का एक बालक बैठा है तख्ती लेकर, और उस तख्ती के ऊपर वो ब्राह्मी लिपि के अंदर अक्षर लिख रहा है। तो ये यहाँ शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण थी कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई को लेकर हमारी सभ्यता कितनी जागरूक थी। ये वो जो है वो ये जो पीस है वो बता रहा है कि ये भारत की परंपरा है कि जिसके अंदर पढ़ाई लिखाई के ऊपर ध्यान दिया जाता था। और आपको ये देखिए, ये तो ब्राह्मी लिपि है, ये वाला जो आप देख रहे हैं ये खारोस्ती लिपि है।